तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं उससे पहले मैं कुछ आपसे कुछ क्वेरी वगैरह करना चाहता हूँ, तो उसका आंसर बताना आप, क्या आंसर आएंगे क्या नहीं आएंगे, समथिंग जो भी है। ठीक है बेटा। तो जस्ट एक एग्जांपल शो हो रहा है आपके सामने। एक एग्जांपल लिखा है जिसमें एक वेरिएबल लिया इंट a जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल है इंट b जिसके अंदर हमने लिखा है b इक्वल टू a। कोई डाउट इसमें? देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने ए और मतलब बी प्लस प्लस किया, और बी प्लस प्लस करने के बाद ए और बी की वैल्यू प्रिंट की है। क्लियर है? तो क्या आंसर आएगा इसका, कोई बता सकता है? ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10 और नेक्स्ट लाइन में फिर 11। परफेक्ट। कि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 11। कोई डाउट इसमें? तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग वेरिएबल बने हैं हमारे। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे दो अलग अलग वेरिएबल बने हैं, एक ए के लिए बन रहा है, एक बी के लिए बन रहा है। ऐसा कुछ है कि ये ए के लिए वेरिएबल हो गया, एक एक वेरिएबल हो गया हमारा बी के लिए। ठीक है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आप जानते हैं हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। तो जैसे सपोज करिए कि ए वेरिएबल जो बनाया मैंने, ए ब्लॉक जो बनाया उसका एड्रेस है 1000। ठीक है। कि यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया कि ए का जो एड्रेस है वो 1000 है, और सेम इसी तरीके से बी का जो एड्रेस है वो आपने ले लिया 2000। कोई डाउट इसमें? तो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक ए एक बी। जब भी मेमोरी में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं हर वेरिएबल को कोई ना कोई एड्रेस या लोकेशन असाइन होगी। यहाँ पे जो ए वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू हमने असाइन करी है 10, और बी के अंदर हमने सबसे पहले वैल्यू असाइन करी 10। ऐसे ही कुछ था। फिर आपने बी में चेंजेस किया तो चेंजेस होके 10 की जगह हो गया बी में 11। आपने ए को प्रिंट किया, प्रिंट हुआ 10। बी को प्रिंट किया, प्रिंट हुआ 11। अगर मुझे 1000 और 2000 प्रिंट करने हैं तो इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ पर चेंज करेंगे हम? एड्रेस लगाएंगे बस सर, यहाँ पे एड्रेस लगा M% देंगे। का साइन। तो जहाँ ए लिखा हुआ है वहां पे M% लगा देंगे तो आप जानते हैं ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। बी के आगे लगा देंगे तो बी का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। एड्रेस हमने एज्यूम किया है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। ओके यहाँ तक? चल, अब इसमें अगर हम देखें तो मैंने बी में कोई चेंजेस करे तो क्या ए में कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देगा? चेंजेस दिखाई देंगे ए में? क्या अगर हम ए में चेंज करें और फिर बी में चेंजेस दिखाई दें, ऐसा पॉसिबल है? सेकंड केस। तो आप देख रहे हैं मैंने बी प्लस प्लस किया, तो बी प्लस प्लस करने से सिर्फ बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना। आपने ए की वैल्यू बी में जब असाइन करी है, इसका मतलब असाइन करने का मतलब उसकी वैल्यू जस्ट वहां पे स्टोर हो गई, बाकी दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? अब सी लैंग्वेज क्या कहता है आपको, कि सी लैंग्वेज ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि बी में चेंजेस करें और चेंजेस कहां दिखाई दे आपको, ए ब्लॉक के अंदर, कि हम नाम तो यूज करें बी वेरिएबल का और रिफ्लेक्शन या चेंजेस कहां दिखाई दे, ए वेरिएबल के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए? तो फिर हमें सी के अंदर टॉपिक आया था आपका पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या कहता था कि आप सिंपल वेरिएबल की जगह, जैसे आपने इंट बी लिखा है, इंट बी की जगह आप क्या लिख दो, इंट पॉइंटर बी। तो पॉइंटर बी का मतलब हो गया कि ये अब एक पॉइंटर वेरिएबल है। और जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। ये चीज क्लियर है? यस और नो? तो अब इस पिक्चर को अगर हम बात करें, सेकंड पिक्चर जो आपने डिजाइन करी है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वही ए का तो सेम सीन है, कि ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस 1000 है। या एक काम करता हूँ, ए का नाम भी मैं बाहर लिख देता हूँ, वेरिएबल का नेम हम बाहर की तरफ डिफाइन कर लेते हैं। ये ए वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू हमने ले ली 10,
सेम इसी टाइप से हम एक वेरिएबल बना दिया बी, तो अगेन वापस पिक्चर की बात करते हैं। इंट ए इक्वल टू 10, मीनिंग सही है सेम। फिर हमने लिख दिया कि ए का जो एड्रेस है वो बी में चला जाए, तो ए का एड्रेस कितना है 1000। तो आप देख रहे हैं अब हमारी ये पिक्चर इस तरीके से बन गई कि दो ब्लॉक है, एक ए और एक बी। बी एक पॉइंटर वेरिएबल है और ए एक सिंपल वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल के अंदर ओनली वैल्यू स्टोर होती है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ओनली और सिर्फ ओनली एड्रेस स्टोर होता है, कभी भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हमने ए का जो एड्रेस था वो बी के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर अभी जस्ट सिंपल आपसे बात करी जाए कि अगर आप ए को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अगर इसका आंसर की बात करें हम, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए 10 और व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बी 1000 1000। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? चलेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे बी के आगे पॉइंटर लगा दिया तो क्या प्रिंट होगा? सर 10 तो देखिए इसका मीनिंग कैसे समझेंगे आप? 10 सर। बिल्कुल, तो इसका मीनिंग देखिए हम कैसे निकालते हैं कि बी का मतलब तो था 1000, ये आप सब जानते ही हैं। जब मैंने सिंपल बी लिखा था तो क्या प्रिंट हुआ था 1000, और बी के आगे पॉइंटर लगा दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, यस और नो? सेम अगर मैं Yes, ए के sir. आगे पॉइंटर लगा दूं तो इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? अगर ए के आगे हमने पॉइंटर लगा दिया तो इस लाइन का मीनिंग ये हो सकता है कि हमने एक ए का मतलब तो था 10 और ए के आगे क्या लगा दिया पॉइंटर। अब पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है? तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल के आगे पॉइंटर लगाते हैं तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, वैल्यू एट एड्रेस। तो अब आप जब ए वाली लाइन पढ़ेंगे तो इसका मतलब है वैल्यू एट 10, वैल्यू एट 10, और सेकेंड लाइन का मतलब है वैल्यू एट 1000। तो क्या वैल्यू एट 10 का मीनिंग बता सकता है कोई, क्या होगा? यस, जो 10 Random एड्रेस सर, की जो random. वैल्यू होगी ना वो वाली वैल्यू। चलिए, तो देखिए वैल्यू एट 10 का मतलब क्या है कि एक एड्रेस है, मींस एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक होगा जिसका एड्रेस आपको 10 एज्यूम करना है। क्या ऐसा कोई ब्लॉक यहां पर एग्जिस्ट करता है अभी जिसका एड्रेस 10 है? नो नो। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फिर कुछ प्रिंट होगा? सर रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नहीं, एरर आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो एड्रेस अगर एग्जिस्ट करता है तो रैंडम वैल्यू प्रिंट होती, लेकिन अगर एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या प्रिंट होगा, है ना? तो यहाँ पे तो आप देखेंगे कुछ भी आंसर नहीं आएगा। सेकेंड वाली लाइन में अगर हम बात करें पॉइंटर 1000, तो अब इसका मतलब है वैल्यू एट 1000। क्या 1000 पर कोई वैल्यू है अभी? 10 है 10 है। तो आप 10 है देखेंगे सर। यहाँ पे सेकंड लाइन का जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा आपका 10। तो अगर आप ए को प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, और ए के आगे एस्टेरिक लगा के करेंगे तो एरर आएगी। ऐसे ही बी को प्रिंट करते तो 1000 आता, और बी के आगे एस्टेरिक लगाएंगे तो 10 आएगा। ये क्लियर है चीज? Yes, यस sir. और नो? चलिए गुड। अब आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं पॉइंटर बी लिखता हूं तो पॉइंटर बी किसको डिफाइन कर रहा है? पॉइंटर बी का मतलब क्या हो गया 10। एड्रेस ऑफ हाँ Address ठीक of है A. वैल्यू पॉइंटर एट बी का बी। मतलब क्या हो गया 10 हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कि हमने पॉइंटर बी लिखा है इसका मतलब हम 10 की बात कर रहे हैं। मैंने इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया और लिख दिया प्लस प्लस। अब अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं और बी की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो बताइए क्या आंसर आ सकते हैं यहाँ पे? सर ए की वैल्यू 10 आएगी 10 और बी सर की A 11 हो की जाएगी। वैल्यू सर A 11। की वैल्यू 11 और B की 10। चलिए, 10 बी की यहाँ 11 है। दोनों की वैल्यू जो है अब 11 आएगी, क्योंकि अब आप देखिए आपने करा क्या है, बी का मतलब था 1000, 1000 का मतलब हो गया पॉइंटर एस्ट्रिक मीन्स 1000 पे रखी वैल्यू। क्लियर है? 1000 पे रखी वैल्यू जो थी उसमें आपने इंक्रीमेंट किया, तो 1000 पे क्या रखा हुआ था 10 रखा हुआ था,
10 में आपने इंक्रीमेंट किया, कितना हो गया 11, समझ में आया। और फिर आपने ए को प्रिंट किया और पॉइंटर बी लिखा आपने, तो ए को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है 11, पॉइंटर बी लिखते हैं तो उसका मतलब वही हो गया 1000 पे रखी वैल्यू, 1000 पे आप क्या रखा हुआ है 11 रखा हुआ है। समझ में आया मीनिंग, यस और नो। यस सर। चलिए, तो अब आपको देख रहे हैं पहले बार तो सी लैंग्वेज आप सबने पढ़ ली, पॉइंटर आपने बहुत बार पढ़ लिया, फिर भी अभी आज भी पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, है ना। तो पॉइंटर तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंटर पे हमें नहीं जाना। तो ये चीज क्लियर है आपको, है ना। सर सी एक हाँ है जी सर। वापिस बताना फिर। वापस देखिए आप कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर बी का यूज करते हुए अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्शन ए में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मैं उस एड्रेस पे जाके चेंजेस कर रहा हूँ, एम आई राइट। तो अगर आप किसी एड्रेस पे जाके कोई चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्शन आपको दोनों जगह दिखाई देंगे, कि अगर आप बी का यूज करते हुए प्रिंट करेंगे उस वैल्यू को तो भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप उस एड्रेस पे जाके वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और आप डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इस टॉपिक को आप भूल सकते हैं। जस्ट आपको ये याद रखना था कि पहले हमने जब दो सिंपल वेरिएबल बनाए थे, इंट ए और इंट बी, तो वो था एज ए वैल्यू। फिर हमने बनाया एक पॉइंटर वेरिएबल, तो ये हो गया एज ए एड्रेस, कि आप बी के अंदर क्या दे रहे हैं, ए का एड्रेस दे रहे हैं। और पॉइंटर हम कितना ही पढ़ ले फिर भी हमेशा डाउटफुल रहता है। सी प्लस प्लस ने इस पॉइंटर को हटा दिया और एक नया टॉपिक दे दिया, रेफरेंस वेरिएबल। समझ में आ रहा है मीनिंग। अब ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है उसको अच्छे से समझो आप। मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे इंट डी, ठीक है। तो डी बताइए कैसा वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है या रेफरेंस वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल है, क्योंकि अभी डी के आगे कुछ भी नहीं लगा है। डी के आगे अगर स्टार लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल। वेरिएबल। और स्टार की जगह मैंने m% लगा दिया, अब क्या बन जाएगा ये एड्रेस। एड्रेस नहीं बेटा, अब ये बन गया रेफरेंस वेरिएबल। आप देखिए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मीनिंग। आप अच्छे से देखिए, मैंने इंट ए लिखा, इंट पॉइंटर बी लिखा और इंट रेफरेंस डी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, रेफरेंस डी। ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया डी नाम का आपका, क्लियर चीज। अब आप देखिए सिंपल जो वेरिएबल था ए, उसमें वैल्यू असाइन होती है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमेशा एड्रेस असाइन होता है, और जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उसके अंदर किसी भी सिंपल वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने रेफरेंस किसका दिया, ए का। अब ये रेफरेंस का मतलब होता है क्या है कि पहले ये जो 1000 है, जो एड्रेस जिसका 1000 है उसका नाम क्या था, ए था, ए नाम है ना इस ब्लॉक का। अब इस ब्लॉक का एक और नाम है डी, कि ब्लॉक तो एक ही है और उसी ब्लॉक के अब दो नेम हो गए, एक ए और एक डी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे आप सबके घर में कुछ नाम है, निकनेम, यस और नो। तो एक तो आपका एक्चुअल नेम है और एक आपका निकनेम है, बट जब भी कॉल करेंगे तो कॉल तो आप ही होंगे, है ना। मीन्स जब भी आपको sir. एक्सेस करेंगे, चाहे से ए नाम से एक्सेस करें या बी नाम से एक्सेस करें, आएंगे तो आप ही। सेम वही कंसेप्ट अब आपका सी यूज कर रहा है यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, कि जैसे मैंने लिखा इंट रेफरेंस वेरिएबल डी इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए का रेफरेंस किस में आ गया, डी के अंदर आ गया। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अब ए और डी को हम कैसे यूज करें, है ना। तो अब देखिए, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, इस लाइन पे अगर हम यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा सर। 11 नहीं, अभी ए में प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 10 स्टोर कर रखा है हमने, तो 10 प्रिंट होगा, यस और नो। अब अगर Yes, sir. यहाँ ए की जगह मैंने यहाँ डी लिख दिया और अब प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, 10. 10 ही प्रिंट 10 होगा, print क्योंकि मैंने क्या बताया, होगा, अच्छा। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि अब ए का रेफरेंस के पास है, तो जो 10, उस 10. एड्रेस तो सेम है, अब उसी ब्लॉक के नाम दो हो गए, ए और डी,
अब आप देख रहे हैं ए लिख रहे हैं तो भी 10 आ रहा है, डी लिख रहे हैं तो भी 10 आ रहा है। आ रहा है? चलिए अब मैं यहां लिखता हूं डी प्लस प्लस। दिख रहा है ये Yes, sir. डी प्लस Yes, प्लस। sir. तो चेंजेस कहाँ पे होंगे? डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में Yes, कितना आ sir. गया? Yes, sir. 11 हो जाएगा। 11 हो गया। अब अगर मैं वापस से 11 सेम होता है। सेम ये दोनों लाइनें वापस से आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये दोनों लाइनें अगेन लिख रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा? सर 11 प्रिंट होएगा दोनों का। दोनों जगह 11 प्रिंट होगा। तो आपने ए में कोई चेंजेस किए आपने? Mm, नहीं ना? सर लेकिन ए और डी सेम, आपने ए में दोनों कोई बार चेंजेस 11 नहीं किए? होएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपने क्या ए में कोई चेंजेस किया? No, sir. नो। फिर भी आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 10 थी, हमने तो 10 दी थी और प्रिंट क्या हो रही है? 11, 11. है ना? तो अब आप देख रहे हैं ए और डी आपस में जुड़ गए। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो अब लिखता हूँ ए प्लस प्लस और वापस से सेम यही लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ, सी आउट ए और डी को प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा? Sir, 12. प्रिंट है वो। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा? 12 12. हो जाएगा ना? इस बार आपने ए में चेंजेस किए, डी में आपने कोई चेंजेस किया नहीं, फिर भी रिफ्लेक्शन किस में दिखाई दे रहा है? डी के अंदर। क्या ऐसा कोई वेरिएबल आपने कभी है ना? तो सी में आपका पॉइंटर का हम यूज करते थे और पॉइंटर का यूज करते हुए हम चेंजेस करते थे, लेकिन पॉइंटर का यूज करने से क्या होता था कि उस एड्रेस पे जाके आप चेंजेस कर रहे थे, है ना? अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में आपने एक रेफरेंस सेट कर दिया कि अगर आपने ए में चेंज किया तो वो डी में दिखाई देगा, डी में चेंज किया तो ए में दिखाई देगा। समझ में आ रही चीज? इसी कंसेप्ट को अब हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जब हम फंक्शन का यूज करेंगे। गॉट इट? तो अब मैं वापस आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं प्रोग्रामिंग की। स्वैपिंग का प्रोग्राम आता है आप सबको बेटा? स्वैपिंग पढ़ी है कभी? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. आपने सुना होगा सी लैंग्वेज के अंदर स्वैपिंग दो टाइप की होती है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय एड्रेस, है ना? सुना है ना? और कॉल बाय एड्रेस को ही सी के अंदर हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोल देते थे। सी प्लस प्लस के अंदर अब ये तीनों चीज अलग अलग हो गई। कॉल बाय वैल्यू अलग हो गया, कॉल बाय एड्रेस अलग हो जाएगा और कॉल बाय रेफरेंस अलग चीज हो गई। जब आप सिंपल वेरिएबल पास करेंगे तो वो वैल्यू कहलाएगा, जब आप एड्रेस पास करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका? कॉल बाय एड्रेस, और जब आप रेफरेंस स्टोर करेंगे तो देन वो कहलाएगा आपका कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? तो अभी आप देखिए आपको स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं, रन करता हूं। एक बार आउटपुट देखिए, मैंने दो नंबर पास किए हैं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, वो सॉरी 40। तो अब आप देखिए स्वैपिंग से पहले ए में कितना आ रहा है? 10 और 40 ए और बी में, और स्वैपिंग के बाद में भी ए और बी में कितना आ रहा है? 10 एंड 40। यस और नो? Yes, है sir. ना? तो आप अगर ढंग से देखें तो देखिए मैंने दो वेरिएबल कीबोर्ड से स्कैन करे, ए और बी की वैल्यू स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले चेंज करी यहाँ पे, है ना? और फिर स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया, फिर वापस प्रिंट किया। क्या ए और बी में कोई चेंजेस हुआ? No, sir. नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्या करा, ए की वैल्यू किसमें दी? एक्स के अंदर। बी की वैल्यू किसके अंदर दी आपने? वाई के अंदर। तो क्या ए में कोई चेंजेस करेंगे तो क्या एक्स में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको, या एक्स में कोई चेंज करेंगे तो ए में दिखाई देगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ए और एक्स दोनों अलग अलग ब्लॉक में है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट आपने ए की वैल्यू एक्स के अंदर असाइन करी है, जो कि मैंने आपको इस तरीके से सिखाया था कि इंट बी इक्वल टू ए, है ना? तो इस लाइन का मीनिंग जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि बी में अगर हम कोई चेंज करेंगे तो ए में दिखाई नहीं देगा, और ए में चेंज करेंगे तो बी में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बस ए की वैल्यू बी में जा रही है। यही मीनिंग था हमारा। वही सेम पिक्चर अब आपकी यहां हो रही है कि x के अंदर
ए की वैल्यू आप दे रहे हैं, ऐसे वाई के अंदर आप बी की वैल्यू दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर आप एक्स और वाई में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ए बी में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। मीन्स स्वैपिंग तो हो रही थी, लेकिन किसके अंदर? एक्स और वाई में, बट ए और बी में स्वैपिंग नहीं हो रही। अब मुझे ऐसा करना है कि मैं चेंजेस तो करूं एक्स और वाई में, और आउटपुट में चेंजेस दिखाई दें ए और बी में। तो क्या करेंगे हम, बताइए? तो फिर अब हम सी का कंसेप्ट लेके चलते हैं, कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, तो बेटा ये चीज समझ में आ रही है यहां तक? अब जब भी हम सी का कंसेप्ट लेते हैं कॉल बाय एड्रेस, तो कॉल बाय एड्रेस क्या कहता है कि ए का तो एड्रेस जाएगा, और एड्रेस जिसमें जा रहा है उसके आगे क्या लगा देंगे आप? पॉइंटर। ये चीज करेंगे। ऐसे ही बी का एड्रेस आपको भेजना है, और बी का एड्रेस वाई में जा रहा है, तो वाई के आगे क्या लगा देंगे? पॉइंटर। ठीक है, तो सेम चीज अब आप देखिए यहाँ पे, जब मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे ए के आगे और बी के आगे क्या लगा दिया? एड्रेस सिंबल। अब ए का एड्रेस और बी का एड्रेस किस में जा रहा है? एक्स और वाई में, तो एक्स के आगे और वाई के आगे दोनों जगह लगा दिया अपन ने पॉइंटर। समझ में आ गया? अब पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी एक्स और वाई आ रहा था, वहां पे हम क्या मार्क कर देंगे? पॉइंटर। वापस अब आप देखिए सेम प्रोग्राम में। अच्छा, एक चीज और रह गई, जब भी आप कोई डेफिनेशन में चेंजेस करेंगे, कॉलिंग में चेंजेस करेंगे, तो प्रोटोटाइप के अंदर भी आपको वही चेंजेस करना है। तो प्रोटोटाइप में भी यहाँ पे एड्रेस सिंबल आ जाएगा, सॉरी पॉइंटर सिंबल आ जाएगा, क्योंकि सामने वाला वेरिएबल कैसा है आपका? एक्स और वाई, पॉइंटर टाइप के। दिखाई दे रहा है ये चीज? इसमें किसी को डाउट यहां तक? पासिंग द पॉइंटर है क्या? सेम यही होता है क्या पासिंग द पॉइंटर भी? बिल्कुल, पासिंग द पॉइंटर का मतलब हो गया कि आपको एड्रेस पास करना है, और सामने वाला जो वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस जा रहा है वो पॉइंटर टाइप का होगा। तो पासिंग द पॉइंटर या कॉल बाय एड्रेस, ये सेम चीज है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एड्रेस। स्वैप हो सकता है हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। अब आप सर, विदाउट पॉइंटर भी तो हो सकता है। विदाउट पॉइंटर कैसे स्वैप होगा? विदाउट पॉइंटर जब आपने देखा था तो इसका आंसर कैसे आ रहा था? 1040 1040, स्वैपिंग हुई नहीं थी। देखा था ना आपने आउटपुट? अब आप देखिए सेम प्रोग्राम में मैंने वही इनपुट दे रहा हूं 10 और 40, और अब आप देख लीजिए स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, और स्वैपिंग के बाद में ए की वैल्यू बी की वैल्यू चेक करिए। दिखाई दे रही है? यस। तो स्वैपिंग हो रही है। तो यहां तक का कंसेप्ट था हमारा सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये वाली कॉलिंग कहलाती है कॉल बाय एड्रेस, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया और क्या पास कर रहे हैं? यहां से एड्रेस पास कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा सबको ये? अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस का नया फीचर, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे? तो वो देखिए वापस से आप सेम इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। ये कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम हो गया आपका। वापस से इसको कॉल बाय वैल्यू का बना देते हैं प्रोग्राम। चलिए, तो अब ये वापस से प्रोग्राम आपका बन चुका है कॉल बाय वैल्यू का। आप चेक कर लीजिए। सॉरी, एक हेडर फाइल रह गई लगाना आपके। कंपाइल किया, रन किया, आपने आउटपुट इनपुट दिया 10 और 40। आउटपुट में आप देख लीजिए क्या स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ए और बी में कोई स्वैपिंग हो रही है? नो सर। नो। तो No, समझ में sir. आ गया ये तो। अब हमें इसे बनाना है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस कैसे बनाते हैं, बताएगा कोई? तो देखिए, कॉल बाय रेफरेंस के लिए पहले मैंने इसको सिंपल बना दिया, वही एक्स वाई ए बी। अब बताइए मुझे एक्स और ए के बीच में मुझे कॉल बाय रेफरेंस का रिलेशन बनाना है, तो क्या करेंगे? क्या चेंजेस करेंगे?
क्या साइन लगा देंगे फिर करेंगे किसके एक्स आगे? एंड वाई सर के, एम्परसेंड एक्स एक्स और वाई के। बिल्कुल, एक्स के आगे मैंने सिर्फ एम्परसेंड लगाया, क्या ए के आगे लगाया? नहीं, नहीं। सेम ऐसे ही किसके आगे लगाएंगे? वाई। वाई के आगे। अब अगर मैं एक्स और वाई में कोई चेंज करूंगा तो क्या ए बी में दिखाई देंगे? जी। जी। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी अब सेम वही चेंजेस अब मैं नीचे कोड के अंदर कर रहा हूँ। अब कोड में कहाँ कहाँ चेंजेस करना है मुझे बताइए, कोई बताएगा कहाँ चेंज करना है? क्या कॉलिंग करते समय कुछ चेंजेस करना है मुझे इस लाइन पर? सर एक्स और वाई के आगे सिर्फ एक्स और वाई के आगे क्या लगाना है मुझे? एम्परसेंड। एम्परसेंड। क्या नीचे कोई चेंजेस करना है डेफिनेशन में? प्रोटोटाइप में भी तो चेंज होगा। सिर्फ प्रोटोटाइप में चेंज होगा। प्रोटोटाइप में भी क्या लग जाएगा? रेफरेंस सिंबल, क्योंकि अब आपका वेरिएबल कैसा है? रेफरेंस वेरिएबल। यस और नो? जो चेंजेस किए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए अब आप, ठीक है? और कहीं कोई चेंजेस होंगे? नो सर। नो। अब आप खुद देख लीजिए, सिर्फ मैंने एक्स और वाई के आगे रेफरेंस सिंबल लगाया है और प्रोटोटाइप के आगे लगाया है प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप और डेफिनेशन हमेशा सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, तो क्या स्वैपिंग होगी? क्या कहते हो आप? क्या स्वैपिंग होगी या नहीं होगी? तो आप देख रहे हैं ए और बी मेन ब्लॉक के अंदर है, एक्स और वाई स्वैप ब्लॉक के अंदर है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, बस हमने अब ए का रेफरेंस किसको दे दिया? एक्स को, और वाई का रेफरेंस किसको दे दिया? तो सॉरी, बी का रेफरेंस दे दिया वाई को। इसका मतलब नया ब्लॉक नहीं बना, सेम ब्लॉक के नाम अब दो नेम हो गए। उसी ब्लॉक का नाम अब ए है और उसी ब्लॉक का नाम अब एक्स है। ऐसा ही होगा ना? अब आप देखिए, मैंने कंपाइल किया, रन किया, कोई भी दो वैल्यूज दी, और अब आप चेक कर लीजिए स्वैपिंग हो रही है। यस और नो? जादू हो गया कुछ? यस। तो डिफरेंस समझ में आया? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस। सबको आगे समझ में डिफरेंस तीनों में? सर किसी को भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, पूछ लो बेटा, क्योंकि अगर ये डाउट अगर आज रह गया तो पूरी सी प्लस प्लस में ये जो जब भी हम रेफरेंस पढ़ेंगे आपको हमेशा ये रहेगा पता नहीं रेफरेंस होता क्या है। सर हाँ, सर ये कॉल बाय वैल्यू में जैसे हमने अभी जो देखा उसमें तो फंक्शन स्वैप फंक्शन बना के हम कर रहे थे, बिल्कुल लेकिन मेन फंक्शन में अगर डायरेक्ट अगर मतलब यहाँ पे इंट में अगर एक और सी वेरिएबल ले और ए की वैल्यू सी में डालकर और फिर बी की वैल्यू ए में डालकर और फिर बी की वैल्यू को सी वो सी बी बिल्कुल में सी की वैल्यू, उससे भी तो सर स्वैप हो सकता है। बिल्कुल बेटा, उससे स्वैप हो जाएगा, बट वो ए बी सी तीनों वेरिएबल कहाँ थे? मेन ब्लॉक के अंदर थे, है ना? यस सर। मुझे Yes, क्या sir. करना है, दो अलग अलग ब्लॉक के अंदर आपस में रिलेशन सेट करना है कि मैं चेंज करूं ए में, रिफ्लेक्शन दिखाई दे बी में। यस सर। तो अब मैं चेंजेस कर रहा हूं एक्स में, रिफ्लेक्शन कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। यस सर। क्या कॉल बाय वैल्यू से ऐसा हो रहा था कि एक्स में चेंज किया और ए में दिखाई दे? नो सर। क्योंकि ये दोनों घर अलग अलग थे, मेन घर अलग है, स्वैप घर अलग था। फिर सी ने Yes, इसका लॉजिक दिया पॉइंटर, पॉइंटर से आप जा रहे थे, उसके घर पे जाके आप चेंजेस कर रहे थे, तो चेंजेस तो हो रहा था लेकिन पॉइंटर बहुत हार्ड था। मानते हैं ना इस चीज को? यस सर। है ना? सी प्लस प्लस ने आप देखिए पॉइंटर को हटा दिया, बोला कि अब आप सारा काम किससे करिए? रेफरेंस से। अब रेफरेंस वेरिएबल Reference. में आपको सिर्फ चेंजेस कहाँ करना है? सिर्फ एक जगह चेंजेस करना है, सिर्फ आपको जहाँ पे रेफरेंस देना है वहां पे रेफरेंस वेरिएबल लगा दो, बात खत्म। हो गया ना इजी? यस सर। अब x को भी वैसे यूज करना है, a को भी वैसे यूज करना है, बस x को स्वैप ब्लॉक में यूज करेंगे, a को कहाँ यूज करेंगे? मेन ब्लॉक में। क्या मैं यहाँ पे स्वैप ब्लॉक के अंदर एक और भी ना लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a नहीं लिख सकता ना, क्योंकि जैसे आपका कॉलेज में नाम तो मैं जानता हूँ लेकिन आपका घर का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं तो आपको कॉलेज में आपके नाम से पुकारूंगा, घर के नाम से नहीं बुला सकता ना। घर वाले आपको किस नाम से बुलाएंगे? आपके निकनेम से बुलाते हैं। तो वही सेम चीज है, स्कोप अलग अलग है यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। नहीं आया है तो दोबारा रिपीट कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने कल भी रिपीट किया था कि 3 टॉपिक
फंक्शन, अब ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया क्योंकि पॉइंटर को अब किससे रिप्लेस कर दिया हमने, रेफरेंस वेरिएबल से। समझ में आ गया। और थर्ड चीज हो गई स्ट्रक्चर। ये 3 टॉपिक अगर आपको आ गए सी प्लस प्लस, मान के चलिए आपको 70% आ गई, क्योंकि अब हमें इसी चीज को रिपीट करना है हर क्लास में। गॉट इट। चलिए तो स्क्रीन को एंड करते हैं, इसको तो वापस बैक आते हैं अपने। चलिए तो कुछ पूछना है बेटा यहां तक क्वेरी, या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। रेफरेंसेस नहीं होते क्या? हाँ बेटा। रेफरेंसेस नहीं होते? क्या रेफरेंसेस? तब बिना पॉइंटर्स के हम लोग रेफरेंसेस यूज नहीं कर सकते क्या सी में? नहीं, आप सी में अगर रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे बोल देगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये सी प्लस प्लस का फीचर्स है ये, है ना। तो सी प्लस प्लस के अंदर ये नया टॉपिक है। क्या डिफरेंस है, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो अब आप क्या बोलेंगे, सी के अंदर रेफरेंस वेरिएबल होते ही नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे 3 तरह के वेरिएबल हो गए, सिंपल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। समझ में आ गया। और कोई डाउट? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और बहुत इजी टॉपिक। ठीक है, तो अगेन वापस मैं शेयर कर रहा हूं आपकी टर्बो सी स्क्रीन। तो रेफरेंस वेरिएबल आई थिंक क्लियर है बेटा सबको। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले तो जो मैं चेंजेस कर रहा हूं उसको अच्छे से समझना। कमेंट तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं कमेंट। चलिए तो अभी आप देख रहे हैं मैंने एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें 2 वेरिएबल है, एक ए इंटीजर और एक ए कैरेक्टर। तो बताइए कौन से ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बता सकता है कोई? एम आई ऑडिबल बेटा? हेलो। हाँ तो बताएंगे कुछ डिफरेंस? सर ए इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा। ए इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा। और किसी का कोई सजेशन? चलिए एरर आ जाएगा। जेड आ जाएगा। तो ये चीज ना तो सी में पॉसिबल थी ना ही सी प्लस प्लस में पॉसिबल है। आप याद करिए मैंने पहले भी बताया था कि सेम स्कोप में, स्कोप का मतलब हो गया कर्ली ब्रेसेस में, कि पर्टिकुलर किसी भी एक ब्लॉक में सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, चाहे से उनकी डेटा टाइप ही अलग क्यों ना हो। समझ में आ गया। तो आप देखिए मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया, आपके सामने क्या आ रही है, एरर आ गई कि ए का मल्टीपल डिक्लेरेशन हो रहा है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज, कि अगर स्कोप सेम है, एक ही ब्लॉक है, तो एक ही ब्लॉक में सेम नाम के कभी भी 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। गॉट इट। तो अब इस लाइन को तो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि हम सेम नाम के 2 वेरिएबल एक जगह नहीं बना सकते। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए मैंने, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी। ए वेरिएबल मैंने अंदर बना रखा है, बी वेरिएबल बाहर बना रखा है। जब हम ए को लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 20। 20 और जब 20 बी लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 10 10। तो इस पे किसी को डाउट? ना। नहीं। तो आप देख रहे हैं हम मेन फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल बना सकते हैं और बाहर भी बना सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? सी और एक लोकल वेरिएबल है। बी ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल है। परफेक्ट। कि जब हम कोई वेरिएबल ब्लॉक के अंदर बनाते हैं तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल, और जब कोई वेरिएबल ब्लॉक के बाहर बनाते हैं तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर है ये चीज। तो अब मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम भी ए लिख दिया।
और अब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या आंसर प्रिंट होगा? क्या प्रिंट हो रहा है? 20, यस सर। है ना? हाँ मुझे तो यहाँ पे 10 प्रिंट करना है, क्या पॉसिबल है? सर कैसे? करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन। सी में कोई टॉपिक ऐसा है जिससे कि 10 प्रिंट हो जाए यहाँ पे? सर वो दो ऑपरेटर को यूज करना पड़ता था सर। क्या कमेंट लगा दूं यहाँ पे? कमेंट लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि लोकल वेरिएबल तो आपने बनाया नहीं है। नो सर, ए के आगे हमें वो 4 डॉट्स वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। करना था स्कोप सर, स्कोप रेजोल्यूशन। सी Operator. लैंग्वेज में है क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन? नहीं है ना सी में, है ना? तो सी प्लस प्लस ने क्या कर दिया कि आप सेम ब्लॉक में सेम नाम के अगर दो वेरिएबल भी है, अलग अलग ब्लॉक में भी है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जब ए लिखा तो क्या प्रिंट हो रहा था? 20। और अब ए के आगे क्या लगा दिया मैंने? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो अब आप देखिए क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? 10 प्रिंट हो रहा है। 10 प्रिंट हो रहा है। मुझे 10 और 20 दोनों प्रिंट करना है, तो स्कोप रेजोल्यूशन वाला ये तो दोनों आ जाएंगे सर। तो हम ऊपर लिखेंगे एक बार ए और एक स्कोप रेजुलेशन ए। और अब आप देखिए कंपाइल किया, रन किया, 20 और 10 भी आ गया। समझ में आया मीनिंग? चलिए एक और चीज भी आप लोगों को बताई दी है मैंने, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल क्लास का भी ले लेते हैं, है ना? सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी, क्लास कोई भी नाम देख दिया, टेस्ट। टेस्ट नाम की क्लास स्टार्ट कर दी एंड और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना दिया इंट ए। इसके आगे अभी पब्लिक मेंशन कर देते हैं, ठीक है? अभी आपको जस्ट थोड़ा सा स्कोप रेजुलेशन का मीनिंग समझा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना डॉट ए जिसकी वैल्यू मैंने, तो अब आप देख रहे हैं 3 तरह के ए हैं। एक ए जो कि ग्लोबल है, एक ए वेरिएबल बनाया है जो कि टेस्ट क्लास के अंदर है, और एक ए वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन के अंदर है। अब सपोज करिए मुझे जो टेस्ट क्लास के अंदर जो ए है उसकी वैल्यू करनी है। अब बताइए क्या करें? डॉट ए लिख लेंगे सर। क्या बेटा? कुछ कह रहे हैं? हेलो, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे? T1 ऑब्जेक्ट है सर टेस्ट का। ऑब्जेक्ट की छोड़ो बेटा, सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो आप मान के चलिए मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। सर आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर आवाज कट क्या है? आई थिंक कोई नेटवर्क की कोई इश्यू आ रही है आपके मोबाइल में, चलिए बहुत धीरे आ रही है। आ रही है आवाज अब? चलिए आप कोई बात नहीं, स्क्रीन को देखिए, एक स्क्रीन पे फोकस करिए कि मुझे टेस्ट क्लास के ए को यूज करना है। तो मैंने क्या लिख दिया? उस क्लास का नाम जिसके अंदर ए है। समझ में आ गया मीनिंग? ठीक है, तो अगर मैं सिंपल ए लिखूंगा तो उसका मतलब लोकल वेरिएबल, अगर मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ए लिखा तो इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल, और अगर मैंने किसी नेम को मेंशन करते हुए और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ए लिखा तो इसका मतलब ए वेरिएबल जिसका स्कोप कहां पर है? टेस्ट क्लास में। समझ में आ गया? तो 3 तरह के स्कोप हो गए, या तो किसी ब्लॉक के अंदर है, या फिर ग्लोबल स्कोप है, या फिर लोकल स्कोप है। तो अब आप देखिए कंपाइल किया, सॉरी
T1 एक ऑब्जेक्ट बनाना था हमें, T1 डॉट ए इक्वल टू 30। और क्या मिस्टेक रह गई यहाँ पे? चलिए, आई थिंक सो क्या एरर देने लग गया। अच्छा, एक चीज रह गई बेटा। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है सर आपकी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर, यस सर। चलिए, आ रही है सर, बीच बीच में सर धीरे हो जाती है एकदम। ठीक है ठीक है, अब आ रही है आवाज? तो सर अभी अभी सही आ आपको रही है। क्लास आती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, ठीक है ना। जस्ट अभी आपको इतना सा मीनिंग देखना है कि मैंने टेस्ट ब्लॉक के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है। तो उस ए वेरिएबल को अगर मुझे यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? क्लास का नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, वेरिएबल का नेम, ठीक है। कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, आप देख रहे हैं आंसर आ रहा है यहाँ। समझ में आ गई चीज? ठीक है। तो 3 तरीके के स्कोप की हमने बात करी। एक लोकल स्कोप हो गया, एक ग्लोबल हो गया, और एक किसी क्लास के अंदर। और किसी क्लास के अंदर रहेगा तो हमें इस तरीके से डिफाइन करना है।